राधे राधे दोस्तों। माता शारदा की कृपा लिखूं भाव अनमोल। कार्तिक महात्म का कहूँ चौथा अध्याय खोल। नारद जी ने कहा, ऐसा कहकर भगवान विष्णु मछली का रूप धारण कर के आकाश से जल में गिरे। उस समय विंध्याचल पर्वत पर तप कर रहे महर्षि कश्यप अपनी अंजलि में जल लेकर खड़े थे। भगवान उनकी अंजलि में जा गिरे। महर्षि कश्यप ने दया करके उसे अपने कमंडल में रख लिया। मछली के थोड़ा बड़ा होने पर महर्षि कश्यप ने उसे कुएं में डाल दिया। जब वह मछली कुएं में भी न समा सकी तो उन्होंने उसे तालाब में डाल दिया। जब वह तालाब में भी न आ सकी तो उन्होंने समुद्र में डाल दिया। वह मछली वहीं भी बढ़ने लगी। में फिर मत्स्य रूपी भगवान विष्णु ने इस शंखासुर का वध किया और शंखासुर को हाथ में लेकर बद्री वन में आ गए। वहां उन्होंने संपूर्ण ऋषियों को बुलाकर इस प्रकार आदेश दिया, मुनीश्वरों, तुम जल के भीतर बिखरे हुए वेद मंत्रों की खोज करो और जितनी जल्दी हो सके उन्हें सागर के जल से बाहर निकालो। तब तक मैं देवताओं के साथ प्रयाग में ठहरता हूँ। तब उन तपोबल पर संपन्न महर्षियों ने यज्ञ और बीजों सहित संपूर्ण वेद मंत्रों का उद्धार किया। उनमें से जितने मंत्र जिस ऋषि ने उपलब्ध किए वही उन बीज मंत्रों का उस दिन से ऋषि माना जाने लगा। तदंतर सब ऋषि एकत्र होकर प्रयाग में हो गए। वहां उन्होंने ब्रह्मा जी सहित भगवान विष्णु को उपलब्ध हुए सभी वेद मंत्र समर्पित कर दिए। सब वेदों को पाकर ब्रह्मा जी बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने देवताओं और ऋषियों के साथ प्रयाग में अश्वमेघ यज्ञ किया। यज्ञ समाप्त होने पर सब देवताओं ने भगवान से निवेदन किया, देवादिदेव जगन्नाथ, इस स्थान पर ब्रह्मा जी ने खोए हुए वेदों को पुनः प्राप्त किया और हमने भी यहाँ आपके प्रसाद से यज्ञ भाग पाए। अतः यह स्थान पृथ्वी का सबसे श्रेष्ठ पुण्य की वृद्धि करने वाला एवं भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाला हो। साथ ही यह समय भी महापुण्यमय और ब्रह्मघाती आदि महापापियों की भी शुद्धि करने वाला हो तथा यह स्थान यहाँ दिए हुए दान को अक्षय बना देने वाला भी हो। यह वर दीजिए। भगवान विष्णु बोले, देवताओं, तुमने जो कुछ कहा है यह मुझे स्वीकार है। तुम्हारी इच्छा पूर्ण आज से यह स्थान ब्रह्म क्षेत्र के नाम से जाना प्रसिद्ध होगा। सूर्य वंश में उत्पन्न राजा भागीरथी यहाँ गंगा को ले आएंगे और यह यहाँ सूर्य कन्या यमुना से मिलेगी। ब्रह्मा जी और तुम सब देवता मेरे साथ यहाँ निवास करो। आज से यह तीर्थराज के नाम से विख्यात होगा। तीर्थराज के दर्शन से तत्काल सब पाप नष्ट हो जाएंगे। जब सूर्य मकर राशि में स्थित होंगे तो उस समय यहाँ स्नान करने वाले मनुष्य के सब पाप का यह तीर्थ नाश करेगा। यह काल भी मनुष्यों के लिए सदा महान पुण्य फल देने वाला होगा। माघ में सूर्य के मकर राशि में स्थित होने पर यहाँ स्नान करने से सालोक्य आदि फल प्राप्त होंगे। देवादिदेव भगवान विष्णु देवताओं से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी के साथ वहीं अंतर्ध्यान हो गए। तत्पश्चात इंद्रादि देवता भी अपने अंश से प्रयाग में रहते हुए वहां से अंतर्ध्यान हो गए। जो मनुष्य कार्तिक में तुलसी जी की जड़ के समीप श्री हरि विष्णु का पूजन करता है वह इस लोक में संपूर्ण भोगों का भोग करके अंत में वैकुंठ को जाता है। कार्तिक के 5 कहानियों में एक कहानी इल्ली और घून की कहानी। एक इल्ली और घून था। इल्ली बोली, आओ घून, कार्तिक स्नान करे। घून बोला, तू ही कार्तिक स्नान कर, मैं तो नहीं करूंगा। बाद में इल्ली तो राजा की लड़की के पल्ले के लगकर कार्तिक स्नान करती। घून ने कार्तिक स्नान नहीं किया, दोनों मर गए। बाद में इल्ली के कार्तिक स्नान के पुण्य के कारण
राजा के घर जन्म हुआ और घून राजा के घर का गधा बन गया। राजा की बेटी का विवाह का सावा निकला। बेटी ससुराल जाने लगी तो उसने अपनी पालकी रुकवाई और राजा से कहा, यह गधा मुझे चाहिए। तब राजा ने कहा, यह मत ले जा, चाहे और धन दौलत ले ले, पर लड़की नहीं मानी। मुझे तो यही चाहिए। गधे को रथ के साथ बांध दिया तो गधा दौड़ने लगा। महल में पहुंचने पर गधे को महल के नीचे बांध दिया। अब लड़की नीचे उतरती तो गधा कहता, मुझे पानी पिला दो। तब लड़की ने कहा, मैंने पहले ही कहा था कार्तिक स्नान कर ले, पर तूने कहा था मैं तो बाजरा खाऊंगा और ठंडा ठंडा पानी पीऊंगा। उनको बातें करते राजा ने सुन लिया। जब राजा ने कहा कि आप मुझे सारी बात बताओ, तब रानी लड़की बोली। राजा ने सारी बात बताई कि पिछले जन्म में मैं इल्ली थी और ये घून था। तब मैंने कहा था तू तो भी कार्तिक नहा ले, पर वह नहीं नहाया। मैं कार्तिक स्नान से पुण्य से राजा के घर लड़की हुई और आपके घर में राजपाट कर रही हूँ। तब राजा ने यह कहा कि कार्तिक स्नान का इतना पुण्य है तो हम दोनों जोड़े से नहाएंगे। रानी राजा ने अत्यंत प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान कर दोनों ने दान पुण्य किया और सारी नगरी में कहलवा दिया कि सब कार्तिक स्नान नहाया हुआ पानी धुन में डालेंगे, जिससे धुन की मोक्ष हुई। हे कार्तिक भगवान, हे विष्णु भगवान, जैसा सुख इल्ली को दिया वैसा सबको देना। कहता ना सुनता, ना हुकारा भरता, ना मारा सारा परिवार ना। यह कहानी का पीपल पथवारी। एक बार पथवारी माता पाल और विनायक जी में झगड़ा हो गया। अब आपस में स्वयं को बड़ा बताने लगे। इतने में एक ब्राह्मण का लड़का आया। पाल पथवारी गजानंद जी ने उसे रोका और कहा, लड़के रुक जा और हमारा न्याय कर। लड़का बोला, मैं कल वापस आऊंगा तब न्याय करूंगा। घर आकर लड़के ने माँ से कहा, माँ मुझे कल पाल पथवारी माता विनायक जी का न्याय चुकाना है। तो माँ ने कहा, बेटा सबको बड़ा बता देना। दूसरे दिन लड़का वहां गया और बोला, पाल माता आप बड़ी हो, क्योंकि हर व्यक्ति आता है और स्नान ध्यान करके शुद्ध होकर हो जाता है और आप सबकी रक्षा करती हैं। हे पथवारी माता आप सबसे बड़ी हो, क्योंकि कितने भी तीर्थ धर्म स्नान कर ले पर आपकी पूजा किए बिना उसका कार्य पूर्ण नहीं होता। आप जीवित हो भी तारती हो और मरने के बाद भी तारते उद्धार करती हो। पथवारी माता पथ की धारानी, इसलिए आप बड़ी हो। अब विनायक जी से लड़का बोला, सबसे पहले शुभ काम में आपको ही इसमें ही मनाया जाता है। आपको हो ध्याये बिना कोई काम सिद्ध नहीं होता, इसलिए आप बड़े हो। पाल माता पथवारी माता विनायक जी भगवान लड़के की चतुराई से प्रसन्न हो गए और बोले, लड़के तुमने तो हम सबको ही बड़ा कर दिया। उसको सुखी रहने का आशीर्वाद दिया और जो के दाने उसके अंगाछे में डाल दिया। लड़का सोचने लगा, ये तो घाटे का सौदा रहा। सारा दिन खराब कर न्याय किया और इतने से जो मिले। उदास मन से घर आकर अंगोछा एक कोने में डाल दिया। माँ ने अंगोछा उठाया तो उसमें से हीरे मोती बिखर गए। तो माँ बोली, बेटा न्याय करके क्या लाया? लड़का बोला, माँ कोने में जो पड़ा देख ले। माँ वहां गई तो देखा हीरे मोती का ढेर लगा है। ये हीरे मोती जगमगा रहे हैं। माँ अत्यधिक प्रसन्न हो गई। माँ ने बेटे को बुलाया और कहा, बेटा आज तो पाल माता पथवारी माता विनायक जी भगवान आज तो हम पर प्रसन्न हुए। माँ बेटे बहुत प्रसन्न हुए। हे भगवान, जैसा माँ पाल माता पथवारी माता विनायक जी भगवान के लड़के को दिया है वैसे सबको देना। कहानी कहने सुनने हुकारा भरने वालों को सुख समृद्धि धन धान्य देना।
एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी तो भगवान की तपस्या करता था और लपसी सवा शेर की लपसी बनाकर उसका भोग लगाकर जिम लेता था। एक दिन दोनों लड़के लड़ने लगे। लपसी बोला मैं बड़ा, तपसी बोला मैं बड़ा। इतने में नारद मुनि आए और बोले तुम क्यों लड़ रहे हो? तो लपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ और तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। तपसी बोला मैं सारे दिन भगवान की पूजा करता हूँ। यह सुन नारद जी ने कहा मैं तुम्हारा फैसला कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी का नहा कर आए तो नारद जी ने 1.25 करोड़ की अंगूठी आगे फेंक दी। उनके आगे फेंक दी। लपसी का ध्यान उस अंगूठी पर नहीं गया। तपसी तपस्या करने बैठा तो उसे अंगूठी दिखी और उसने अपने घुटने के नीचे दबा ली और तपस्या करने लगा। लपसी बनाकर उसका भगवान के भोग लगाकर जिमने बैठ गया। इतने में नारद जी आए और दोनों से पूछा कि कौन बड़ा है? फिर तपसी ने कहा मैं बड़ा हूँ। नारद जी बोले तेरा घुटना उठा तो उसके नीचे 1.25 करोड़ की अंगूठी निकली। तब नारद जी बोले कि ये अंगूठी तूने चतुराई है, तो तूने तो चुराई है, तुझे मेरे तेरी तपस्या का फल नहीं मिलेगा। तब तपसी बोला है नारद मुनि मेरी तपस्या का दोष कैसे दूर होगा? नारद जी ने कहा रोटी बनाकर बाटिया नहीं बनाया तो फल तुझे होगा। ब्राह्मण जिमा कर दक्षिणा नहीं दे तो फल तुझे होगा। साड़ी के दे के ब्लाउज नहीं दिया तो फल तुझे होगा। दिया जलावे तो फल तुझे मिलेगा। सब व्रतों की कहानी सुनने के बाद तेरी कहानी नहीं सुने तो फल तुझे दे होगा। तब से लपसी तपसी की कहानी सुनी जाती है। कहानी सुनने के बाद ऐसे कहे लपसी को फल तब लपसी ना हो जियो, तपसी को फल तपसी ना हो जियो। माँ की कहानी कथा को फल मन। कार्तिक महीने माह के महीने में चल रहा है और इस महीने में तुलसी का पूजा विशेष महत्व माना जाता है। साथ ही अगर आप इस पूरे महीने में तुलसी की कथा पढ़ते या सुनते हैं तो इसके आपके जीवन में सदैव खुशहाली बनी रहती है। तुलसी माता की कार्तिक महीने में भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा के साथ साथ तुलसी माता की पूजा का भी विशेष महत्व माना गया है। कहते हैं कि इस महीने में जो तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक जलाता है उसके जीवन में सारे दुख दूर हो जाते हैं। इतना ही नहीं इस महीने में तुलसी माता की कथा पढ़ना ही अत्यंत पुण्य का काम माना गया है। कहते हैं इस कथा को सुनने मात्र से ही व्यक्ति को अपनी सभी पापों से मुक्ति पा लेता है और जीवन में सुख शांति आती है। तुलसी माता की कहानी इस प्रकार है। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचते हुए कहती है कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता मैं तेरा बिडली सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, बैकुंठा में बास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी की कंधा दे। लेकिन तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तब भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूखे जा रही हो? तुलसी माता ने कहा एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कहती है, मैं उसकी सब मनोकामना तो पूर्ण कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले वो जब वह मरेगी तो मैं अपना आप कंधा देने चला जाऊंगा, तो बुढ़िया माई से यह बात कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई तो लोग उसे ले जाने के लिए आए, लेकिन वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने सभी से कहा कि मैं बुढ़िया माई के कान में एक बात कहूंगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, बैकुंठा का बास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। तब भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना।
कार्तिक मास के अनुसार एक यह भी कथा है जो गणेश जी की कथा मानी जाती है। एक समय एक मेढक व मेढकी का जोड़ा था, जिसमें मेढकी हमेशा भगवान विनायक की यानी गणेश जी की पूजा अर्चना करती थी। उन्हीं का नाम हर समय जपती रहती थी। यह देखकर मेढक को गुस्सा आता। एक बार उसने गुस्से में मेढकी को कहा कि तू पापी है जो हर समय एक पर पुरुष का नाम लेती रहती है। इस पाप को करना बंद कर। धमकी भी दी कि यदि आज के बाद विनायक जी का नाम लिया तो उसका सिर फोड़ देगा। कथा के अनुसार मेढक की इस बात से गणेश जी उससे नाराज हो जाते हैं। इसके बाद एक दिन राजा की एक दासी आती है और दोनों मेढक मेढकी जिस पानी में रहते हैं उसे एक पात्र में डालकर ले जाती है, जहां वह उस पानी को चूल्हे पर चढ़ा देती है। तभी मेढकी के तो भगवान गणेश का नाम लेने से उबलते पानी में भी कष्ट नहीं पाती, लेकिन मेढक दर्द से कराह उठता है। गर्म पानी में भी जब वह मेढकी को बिना कष्ट के देखता है तो वो उससे उसका कारण पूछता है। इस पर वह गणेश जी को ही उसका संकट दूर करने वाला बताते हुए मेढक को भी ऐसा करने को कहती है। यह सुन जान बचाने के लिए मेढक गणेश जी का नाम लेने लगता है। इससे गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। कुछ देर में ही दो सांड लड़ते लड़ते वहां पहुंच जाते हैं और चूल्हे पर से चढ़े पानी का पात्र को गिरा देता है, जिससे मेढक और मेढकी दोनों उस संकट से मुक्त होकर नदी की पाल में गिर जाते हैं। कथा के अंत में सबके साथ ये कहा जाता है कि गणेश जी महाराज ने जिस तरह मेढक व मेढकी का संकट दूर किया, वैसे ही वे सबका संकट हरे। दोस्तों, यह कथा जितनी भी कथा कही इससे यही संदेश जाता है कि धर्म करे न होवत हानि, फिर भी न छोड़त धर्म का बानी। तो कभी भी धर्म करने से हानि नहीं होता है। अगर आपको लाभ नजर नहीं आता, हानि भी नहीं होता है। आपको धर्म का रास्ता कभी नहीं छोड़ना चाहिए। इसी के साथ मैं विदा लेती हूँ। धन्यवाद।